नमस्कार, दो कदम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे और इससे पहले बड़ी खबर जहां पर सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो वहीं दोबारा सीएम बनने के बाद पीएम से यह पहली मुलाकात है। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता देते हुए, ये देखिए शिष्टाचार मुलाकात इसे कहा जा रहा है। दोबारा सीएम बनने के बाद झारखंड के पीएम की ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से। तो दोबारा सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात की गई है। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है। तो हेमंत सोरेन का यह दिल्ली दौरा था, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जब जेल से वो बाहर आए और सीएम पद की शपथ ली, ऐसे में उसके बाद से ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। तो एक और जहां सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं, तो वहीं इस दौरान उन्होंने पीएम से मुलाकात भी की है। तो देखिए, एक तरफ जहां हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं और इसके बाद ही उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और इसके बाद ही लगातार वो एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच वो दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने मुलाकात की है और उस मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए राजेश तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, देखिए सीएम सोरेन की अगर बात किया तो दिल्ली दौरे पर इस दौरान हमने देखा कि तमाम नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में अब ये शिष्टाचार मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी की गई है। देखिए अंकुर, सबसे जो खास है वो ये है कि चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर बहुत ही रेस है और चुनाव चूंकि होना है, तो बहुत सारे ऐसे केंद्रीय योजना है जो कि झारखंड में चल रही है और उसका जो फंड है वो सेंट्रल कहीं कहीं अनुदान के रूप में या सहायता के रूप में या अन्य माध्यमों से जहाँ पर उनकी शेयरिंग होती है वो वहाँ पे प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो रॉयल्टी है, खासतौर पर यहाँ से कोयले की बहुत बड़ी सप्लाई आती है और कोयला का बहुत बड़ा उत्पादन है झारखंड में, तो वो भी एक उनके एजेंडे का कारण हो सकता है। हालांकि जेल से निकलने के बाद शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर लोग देख रहे हैं, लेकिन अंकुर वहाँ पर जब वो जाएंगे तो इन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्योंकि सरकार के जो कामकाज है वो कहीं न कहीं प्रभावित है। केंद्र की योजनाओं के हिसाब से जो फंड मिलना चाहिए उसको लेकर बार बार हेमंत सोरेन से कहा जाता था कि केंद्र की तरफ से वो जो अपेक्षित जो सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में वो सरकार ने पहली बार जेल जाने के बाद जब पहली बार वो बाहर आए तो उनके लिए सबसे बड़ी अब यहाँ पर प्रायोरिटी है कि राज्य में जो लंबित योजनाएं हैं उनको गति दी जाए। वहीं पर अगर आप केंद्र की बात करें अंकुर, तो क्योंकि प्रधानमंत्री पिछले टर्म में वहाँ पर आए हैं, राज्यों का भी लेखा जोखा उनके पास होगा किस राज्य में अनुदान की स्थिति है, उसका क्या स्थिति है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ को सही होता वादा दिया। यानी तमाम चीजों को लेकर के कोशिश ये कि झारखंड के विकास को कैसे और आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लगे इसको लेकर के कहा जा सकता है कि एक रणनीति के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। देखिए, रणनीति से ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि राज्य के कामकाज तो उसमें बिना केंद्र के सहयोग कर राज्य में विकास नहीं हो सकता और वहाँ पर प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में यहाँ पर पहुंचने हैं और अभी काफी उत्साह में सरकार है। और इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लग रहा है कि शायद उनको केंद्र के तरफ से वो अपेक्षित सहयोग मिलेगा और इसी के कारण वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। एक तो शिष्टाचार मुलाकात है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। एक तो शिष्टाचार मुलाकात है, चूंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन से शायद उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो एक राज्य के मुखिया के नाते भी उनकी मुलाकात वहां पर हुई है और जो उनके कुछ लंबित योजना है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री से वो बात करेंगे और आश्वासन लेंगे कि राज्य में जो विकास की गति है उसको रफ्तार दिया जा सके। अंकुर, अगर बात की जाए तो जो राशि केंद्र सरकार से जिसकी वो मांग करना चाहते हैं, ऐसे में क्या शिक्षा विभाग को लेकर के या फिर हम कहें या विकास के कामों को लेकर के तमाम ऐसे कौन कौन से जिनको प्रायोरिटी पर रखा गया, अगर हम प्रायोरिटी जानना चाहें कि किन चीजों को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं और या कहें कि जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है आखिर वो किस चीज को लेकर के है? देखिए अंकुर, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप स्वास्थ्य में लें
तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है जो कि केंद्र संपोषित योजनाएं होती हैं। उसी तरह से अगर आप बागवानी कार्यक्रम को देखें कृषि विभाग में, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं कृषि विभाग में जहां पर कि केंद्र संपोषित योजनाएं राज्य में लागू होती हैं। अगर आप एनएच की बात करें जो कि नेशनल हाईवे है, वो एक बड़ा जाल बिछता है और हर साल की भांति इस साल भी चूंकि कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाना है, उसकी भी बड़ी फंडिंग केंद्र से होती है। तो केंद्र कई तरह के ऋण भी देती है और कई तरह के अनुदान भी देती हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार चाहेगी कि मैक्सिमम उनको फंड का वहां से एलोकेशन मिले ताकि जो राज्य में विकास की गति है उसको वो यहाँ से रफ्तार दे सकें। इसके अलावा और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जिसमें कि केंद्र की भागीदारी होती है, उसको भी मुख्यमंत्री वहां पर सुनिश्चित कराएंगे ताकि चुनाव से जाने से पहले राज्य में राज्य सरकार जिस तरह से रेस है, केंद्र का अगर सहयोग मिल जाता है तो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी बात हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार से उसमें कहीं कोताही होती है तो वो चुनावी मुद्दा बनाएंगे, तो एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अंकुर, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की ये जो मुलाकात है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जिस तरह से यहाँ से वो गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुलाकात हुई है, तो जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में काफी उत्साह है और इसको रणनीति के तौर पे भी लोग देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उनको क्या केंद्र से सहयोग मिलता है, और सहयोग नहीं मिलता है तो जाहिर है कि जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन है वो उसको चुनावी मुद्दा बनाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो खेल यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एडवांटेज भी लिए जाए और अगर विकास की गति को तेज करना है तब भी इनको जनता से कहीं ना कहीं एक समर्थन मिलेगा, तो वो भी इनके दिमाग में है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने लगाने की बात हो रही है। बिल्कुल। अंकुर, फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, अगर मदद मिलती है तो कहीं ना कहीं विकास होगा और अगर मदद नहीं मिलती है तो इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं दोनों हाथ में लड्डू यहां पर है और कोशिश ये कि अनुदान या कहें जो मदद मिल सकती है केंद्र से उसको लिया जाए और अगर नहीं मिलती तो राजनीतिक मुद्दा इसे बनाया जाए, यानी कि दोनों तरफ से लाभ लेने की यह कोशिश।